हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएनयू एजुकेशन हब। दोस्तों, सामने आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। इमेज है ईटी ट्यूब की, एंडोट्रेकियल ट्यूब की। इंडिकेशन इसके बारे में आपको पता होगा कि ये किस काम में आती है। देखो, मरीज जब अपने आप से सांस नहीं ले पाता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं, पेशेंट एपनिया में चला जाता है, ऑक्सीजन लेवल उसका कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, उस सिचुएशन में मरीज को वेंटिलेट करने के लिए गैसेज के एक्सचेंज, प्रॉपर एक्सचेंज के लिए वेंटिलेटर पे डालना होता है। और वेंटिलेटर जो होता है वो इसी ईटी ट्यूब से कनेक्टेड होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी ईटी ट्यूब से पेशेंट को हम या तो अम्बू से या फिर बेन सर्किट से या फिर वेंटिलेटर से प्योर ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी और ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई मिल सके। ईटी ट्यूब जो है उसके पार्ट्स के बारे में आपको आने वाली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईटी ट्यूब्स क्या काम आती हैं, कितनी साइज की ईटी ट्यूब हम काम में लेते हैं और ईटी ट्यूब के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईटी ट्यूब के पार्ट्स की। सामने आपको कफ्ड जो है ना ईटी ट्यूब दिखाई दे रही है। एक होती है कफ्ड और एक होती है अनकफ्ड। पीडियाट्रिक जितनी भी होती है वो होती है सारी की सारी अनकफ्ड होती हैं, और अडल्ट की जो होती है वो सारी क्या होती है, कफ्ड होती हैं, जिसके अंदर कफ होता है। इसका यूज क्या होता है वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईटी ट्यूब की। ईटी ट्यूब का सबसे पहली चीज होती है यहाँ पे जो बाहर की तरफ रहता है, ये पोर्शन जो होता है वो मरीज की ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, ये बाहर की तरफ होता है। क्लियर है? तो ये जो है वो कनेक्टर होता है। कितने एमएम का होता है कनेक्टर? 15 एमएम का कनेक्टर होता है, जो किससे कनेक्ट होता है? वेंटिलेटर वेंटिलेटर सर्किट से। ठीक है, पेन सर वेंटिलेटर ब्रीदिंग सर्किट जो होता है उससे ये कनेक्टेड होता है। कहने का मतलब इस साइड में यहाँ कौन जुड़ा होता है? इससे वेंटिलेटर जुड़ा होता है। ठीक है, वेंटिलेटर जो है वो जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद में यहाँ पे इसमें डेप्थ मार्कर्स लिखे हुए होते हैं। डेप्थ मार्कर्स मरीज को हम, यानी ये जो ईटी ट्यूब है वो कितनी इंसर्ट करनी है उस हिसाब से, तो वो मार्कर्स लिखे होते हैं। इसके बाद में इसका यहाँ पे एक नाम लिखा होता है 80। ये 80 देखा जाए तो इसकी साइज है, या फिर हम बोल सकते हैं साइज के साथ में ये इंटरनल डायमीटर होता है। क्या होता है? इंटरनल डायमीटर होता है, प्लस लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जो है ना, वोकल कॉर्ड का लेवल यहाँ पे होना चाहिए। उसी हिसाब से क्या होता है इसका इसका ये डेप्थ डिसाइड होती है कि ये जो आपका पोर्शन है ये लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड होता है, प्लस ये कफ होता है। इस कफ के लिए यहाँ पे देखो पायलट बैलून होता है। ठीक है, पायलट बैलून होता है, इसके अंदर हम एयर पुश करते हैं। एयर पुश कितनी करते हैं? यदि मान लो अडल्ट है तो अडल्ट के अंदर, अडल्ट साइज की है तो उसके अंदर हम करते हैं 7 से 10 ml एयर। सिरिंज लेकर हम, जैसे अपन फोलिस में एनएस डालते हैं, वैसे ही हम ईटी ट्यूब के अंदर क्या डालेंगे? ईटी ट्यूब में क्या डालेंगे? एयर डालते हैं, जिससे कफ जो है ना फूल जाता है और ट्रेकिया को सील कर लेता है, जो अंदर की जो एयर होती है उसको लीक होने से बचाता है। अंदर की जो एयर है वो मैक्सिमम एयर कहाँ तक जा सके? लंग्स तक जा सके। उसके बाद में ये जो होती हैं दो इसमें पोर्ट होते हैं, एक जो बाहर की तरफ एंड पार्ट का जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं बेवेल बोलते हैं। याद रख लेना, क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेवेल बोलते हैं। इसका जो एंड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? बेवेल बोलते हैं। और जो इससे पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद एक और होता है जिसको हम बोलते हैं मर्फीज आई। क्या बोलते हैं? मर्फीज आई बोलते हैं। ये इसके पार्ट्स हैं। सवाल पूछ लेता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी टाइप से कंफ्यूज नहीं है। वेंटिलेटर को पेशेंट से कनेक्ट करने के लिए जिस ट्यूब का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ईटी ट्यूब। उस ईटी ट्यूब के पार्ट्स कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले होता है 15 एमएम का कनेक्टर होता है जो वेंटिलेटर से कनेक्ट होता है। ये डेप्थ मार्कर्स लिखे होते हैं, इस पे नंबरिंग लिखी हुई होती है। इंटरनल डायमीटर का नंबर लिखा होता है यहाँ पे 80 का। अलग अलग साइज की होती है, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 और 8.5 तक की साइज होती है इनकी। लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड का मार्कर होता है इसके अंदर, कफ लगा हुआ होता है, मर्फी आई होता है और बेवेल होता है। इसके नाम में किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यदि कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से याद करें। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि पीडियाट्रिक बच्चों के अंदर कौन सी, अडल्ट की तो हम बात कर लेते हैं कि अडल्ट में नॉर्मली कितना डालते हैं, 6 से लेकर 8.5 की साइज तक की ईटी ट्यूब हम यूज कर लेते हैं। लेकिन बात ये आती है कि सर बच्चों के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बच्चों में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि कितना नंबर की ईटी ट्यूब डालनी है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसको ओवरलैप कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो पीडियाट्रिक के अंदर क्या करते हैं, एज
प्लस 16 और डिवाइड बाई 4। या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो या तो ये वाला यूज कर लो, या फिर कैलकुलेट पीडियाट्रिक जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है उसकी साइज का जो मेजरमेंट होता है वो ये वाला यूज करते हैं, एज डिवाइड बाई 4। ठीक है, प्लस 4 कर दो, ये डिवाइड वाला फॉर्मूला है और वो प्लस वाला फॉर्मूला है, अंदर डिवाइड कर दो या बाहर डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ठीक है, उसी से आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। देखो, पीडियाट्रिक ईटी ट्यूब का कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है एज ऑफ द बेबी, एज डिवाइड बाई 4 और प्लस 4 इसमें ऐड कर दो, और उतने नंबर की आपको क्या ले लेनी है, ईटी ट्यूब। फॉर्मूला याद रखना, एज डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज इन प्लस 4 आ जाएगा। तो एज जैसे मान लो 4 साल का बच्चा है, एज 4 साल का हो गया, डिवाइड बाई 4 प्लस 4, तो 4 कितना हो गया, 1 प्लस 4 कितना नंबर का आ गया, 5 नंबर की आपको क्या करनी है, ईटी ट्यूब डालनी है। किसमें, बच्चे के अंदर, जिसकी एज क्या है 4 साल के बच्चे के अंदर 5 नंबर की ईटी ट्यूब आपको डालनी है। क्लियर है। अब यदि हम बात करें बच्चा 6 साल का है, तो 6 साल का है तो क्या आएगा आपके पास में, 6 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, यही होगा। इसको डिवाइड कर लो आप, कितना हो जाएगा, 4 1 जे 4 और 4 5 जे 1.5 हो गया। 1.5 प्लस 4 कितना हुआ, 5.5 नंबर की, यानी 5.5 नंबर की ईटी ट्यूब डालनी है। किसको डालनी है, जो बच्चा 6 साल का हो। तो ईटी ट्यूब का कैलकुलेशन करना हो तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, एज डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 कर दो, डिवाइड करके 4 से उसमें प्लस 4 कर दो, उसी को हम क्या बोलेंगे, ईटी ट्यूब की साइज बोलेंगे बच्चों के अंदर। बच्चा मान लो 2 साल का बच्चा है, ठीक है, 2 साल का बच्चा है, डिवाइड बाई 4 प्लस 4 कितना हो गया, 0.5 आ गया, कितना आ गया, 0.5 प्लस 4, तो कितना नंबर की डाल दो, 4.5 नंबर की, कितना नंबर की, 4.5 नंबर की। ओके, अब यदि हम बात करें कि सर 0 ईयर का बच्चा है, 0 ईयर को डिवाइड कर दो किससे, 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड कर लो, प्लस 4 कर दो, कितना आ जाएगा, ये तो आपका 0 हो गया, प्लस 4 हो गया, तो इसको कितना नंबर की ईटी ट्यूब लगेगी, 4 नंबर की ईटी ट्यूब लगेगी। प्री टर्म के अंदर 3 3.5 की यूज हो जाती है, प्री टर्म बेबी जो होते हैं उनमें 3 3.5 नंबर की ईटी ट्यूब यूज करते हैं। अब देखो सवाल अपना ये आता है, सवाल अपना ये आता है कि सर ये तो आपने समझा दिया, किसी मरीज को यदि हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एनजी ट्यूब डालना है, एनजी ट्यूब डालना है, तो उस एनजी ट्यूब का मेजरमेंट कैसे करें, एनजी ट्यूब का मेजरमेंट कैसे करें कि कितने नंबर की एनजी ट्यूब डलेगी। तो आपको ये फॉर्मूला तो इसके लिए याद रखना ही है, या तो एनजी ट्यूब का ले लो, या फिर आप यदि बात करो कि ओजी ट्यूब का ले लो, ओजी ट्यूब का ले लो, या फिर फोलिस का देख लो, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा। यदि आप एनजी ट्यूब की बात कर रहे हो, एनजी ट्यूब की बात कर रहे हो, या फिर ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब की बात कर रहे हो, फोलिस की बात कर रहे हो, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की बात कर रहे हो, तो याद रखना इन तीनों के लिए फॉर्मूला होगा ई टी टी इंटू 2। एंडोट्रेकियल ट्यूब की साइज निकाल लो इस फॉर्मूले से, ईटी ट्यूब की साइज निकाल लो इस फॉर्मूले से, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसी साइज की आपको क्या लेनी है, एनजी ट्यूब लेनी है, ओजी ट्यूब लेनी है, फोलिस लेना है। अब सवाल आता है कि सर 4 साल का बच्चा है उसको कितने नंबर का फोलिस डालें, तो सीधी सी बात है 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 कर दो, ठीक है, 1 हो गया प्लस 4 हो गया, ठीक है, कितना आ गया, 4 हो गया, 5 आ गया। अब फॉर्मूला क्या था, ईटी ट्यूब इंटू 2 इंटू 2, 5 दूनी 10, 10 नंबर की एनजी ट्यूब भी 10 नंबर की डलेगी, ओजी ट्यूब भी 10 नंबर की डलेगी, और फोलिस भी 10 नंबर का ही डलेगा। क्लियर है, ये चीज याद रखना। अब आता है सर कितना डीप डालें, ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से कि किस तरीके से हम एनजी ट्यूब को मेजर करेंगे, ओजी ट्यूब को मेजर करेंगे, और फोलिस को। सीधी सी बात है, ईटी ट्यूब को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और आपका आंसर आ जाएगा कि इतने नंबर की डाल दो। अब एक और सवाल आता है इसी से आगे एक और सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है, ठीक है, हाउ डीप योर ईटी शुड बी, डीप कितना डीप डालेंगे हम,
किसको? ईटी ट्यूब को। ईटी ट्यूब को किसी के अंदर कितना इंसर्ट करेंगे, वो आंसर कहां से आएगा? तो सीधी सी बात है कि ईटी ट्यूब की साइज इंटू कर दो 3 से। बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं। वो वाला फॉर्मूला क्या था? ईटी ट्यूब इंटू 2। ये किस किस का था भाई? फोलिस का था, ओजी ट्यूब का था, एनजी ट्यूब का था। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब और एनजी, इसका अलग से एक वीडियो दूंगा आपको। एनजी ट्यूब और ओरोगैस्ट्रिक जो ट्यूब होती है उसका क्या होता है, ठीक है। तो अब एक फीडिंग ट्यूब अलग होती है, फीडिंग ट्यूब भी अलग होती है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो ईटी ट्यूब को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 से। जैसे मान लो किसी बच्चे को एज उसकी 4 साल है, डिवाइड किया 4 से, बार बार कॉपी में करना इसको, +4 कितना आ गया? 1 + 4 = 5। 5 × 3, इस 4 साल के बच्चे को जो ईटी ट्यूब है वो कितना इंसर्ट करोगे? 15 सेंटीमीटर। कितना इंसर्ट करोगे? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आपको इसको क्या करना है? इंसर्ट करना है। किसको? इस बच्चे को ईटी ट्यूब। तो ईटी ट्यूब का इंसर्शन का साइज का फॉर्मूला क्या होगा? ईटी ट्यूब इंटू 3 जो होता है वो साइज होता है। फिर आता है एक और क्वेश्चन चेस्ट ट्यूब का। किसका? चेस्ट ट्यूब। अब चेस्ट ट्यूब की जो साइज होती है वो क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है? ईटी ट्यूब इंटू 4। किसी मरीज को चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करनी है तो चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करने के लिए कितनी साइज की चेस्ट ट्यूब यूज करेंगे? तो वही सवाल ले लो, 4 / 4 इन +4 कितना हो गया? 1 + 4 = 5। तो ईटी ट्यूब की साइज होगी, इंटू कर दो 4 तो कितना आ गया? 20 फ्रेंच गेज की चेस्ट ट्यूब यूज करनी है इस बच्चे को। 20 फ्रेंच गेज की चेस्ट ट्यूब हमको क्या करनी है? यूज करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये फॉर्मूला। जिसको अच्छे से याद हो गया, ईटी ट्यूब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ईटी ट्यूब की साइज पता करने के लिए स्पेशली मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ चिल्ड्रंस की बात है। ये सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए है, अडल्ट के लिए नहीं है। अडल्ट के लिए फिक्स है 6.5, 6.5, 7, 7.5 और 8 और 8.5। वो आता है उनके वेट के अकॉर्डिंग, हेल्थ के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो अलग चीज है। ये चाहे चिल्ड्रन की बात है, एज 4, एज डिवाइड बाई 4 +4। अब देखो सर उससे भी सही आ रहा था कि जो पहले आप फॉर्मूला बता रहे थे उससे भी क्या यही होने वाला था कि चलो उससे भी देख लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला ये था कि एज प्लस 16 और डिवाइड बाई 4, बात वही आ गई। तो 16 एज 4 साल का बच्चा है, प्लस हो गया 16, ठीक है। तो कितना हो गया? 20 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ गया? 5 आ गया। और उससे भी क्या आ रहा था? 4 + 4 डिवाइड बाई 4 और +4 आ रहा था। तो इसका 1 + 4 = कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसमें आपको अच्छे से याद रह जाएगा, सिर्फ 4 ही याद करना है। एज डिवाइड बाई 4 और +4 आपको कर देना है, वो ईटी ट्यूब के आपको साइज क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया होगा कि ईटी ट्यूब की साइज जो है वो किस तरीके से हमें देखनी है। अब देख लो, अब सवाल ये आता है कि सर कौन कौन सी साइज जो है वो किस किस में यूज होती है। तो पहली बात हम ईटी ट्यूब की बात कर लेते हैं। न्यूबॉर्न, यदि न्यूबॉर्न है उसके अंदर, और वो भी प्रीटर्म है, कौन सा है? प्रीटर्म है। तो उसको हम कितने नंबर की इंसर्ट करेंगे? 2.5 टू 3.0 की, 2.5 टू 3.0 की करेंगे। टर्म जो है, टर्म नियोनेट है, 0 से 6 मंथ तक का बच्चा है, उसको करेंगे 3 से 3.5 नंबर की। कितना? 3 से 3.5 नंबर की। क्लियर है? टर्म के बाद में आता है इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर 6 मंथ से 1 ईयर तक, 1 ईयर तक हम कितनी यूज करेंगे? 6 मंथ से 1 ईयर की 3.5 से 4.0, ठीक है। और इन्फेंट के बाद में 1 to 2 ईयर, 1 to 2 ईयर के अंदर क्या करेंगे? 4.0 से 4.5। ये वही चीज आ रही है, 1 to 2 ईयर के अंदर भी वही चीज आ रही है जो मैंने आपको बताया, फॉर्मूला निकाल के किया हुआ है। अब ईटी ट्यूब, नेजल कौन सी काम मिलेंगे? नेजल भी लगभग सेम आती है, यही यूज होती है नेजल ट्यूब भी, ठीक है। ओरल ईटी ट्यूब और नेजल ईटी ट्यूब अलग अलग होती है, दोनों के अंदर सेम ही आता है, साइज लगभग सेम होती है, कोई माइनर
अब वो जो जैसे 9 से 10 साल का बच्चा आ गया तो उसको 5 से 6 की यूज करेंगे, और 12 साल से बड़ा या फिर अडल्ट फीमेल है तो उसमें 7 से 7.5 की यूज करेंगे अपन। क्लियर है? अब यहां पे देखो, फोलिस कैथेटर, फोलिस कैथेटर, सक्शन कैथेटर, एनजी ट्यूब, ओजी ट्यूब, फोलिस कैथेटर, सक्शन कैथेटर, एनजी ट्यूब, ओजी ट्यूब, ये सारी जो होती हैं वो उस फॉर्मूले से निकालना है, और सारी की सारी देखो सेम आ रही है। ठीक है, तो ये थे आज की ईटी ट्यूब से रिलेटेड क्लास, आई थिंक बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप चाहते हैं फ्री टेस्ट सीरीज नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करें। डाउनलोड करके उसको रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद में फ्री टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 से 30 जो पेपर्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके बाद में यदि आपको हमारी टेस्ट सीरीज बेटर लगती है तो आप हमारे प्लान की तरफ मूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।